नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ आज करेगी सीबीआई और आज चौथा दिन है। आपको हम बता दें कि 28 अगस्त से अब तक सीबीआई रिया से 26 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। कल रिया से 9 घंटे तक सवाल जवाब हुए हैं, जिनमें कि 8 जून से 14 जून को लेकर सवालों की बौछार हुई है। रिया से सीबीआई की पूछताछ का आज चौथा दिन। 3 दिन में सीबीआई ने रिया से 26 घंटे सवाल दागे। सीबीआई के सवालों से रिया घबराई। सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती से लगातार चौथे दिन पूछताछ करेगी। सीबीआई रिया से सच उगलवाने के लिए लगातार पूछताछ कर रही है। शुरुआत में रिया खटाखट सीबीआई के सवालों के जवाब दे रही थी, लेकिन जब सीबीआई ने रिया के सामने कठिन सवाल किए तो वो घबरा गई। उसका आत्मविश्वास अब टूटने लगा है। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने 28 अगस्त को पूछताछ की शुरुआत की थी। पहले दिन सीबीआई ने 10 घंटे लंबी पूछताछ की, लेकिन सवाल आसान थे। लेकिन दूसरे दिन 29 अगस्त को रिया से 7 घंटे पूछताछ हुई, लेकिन सवाल पहले दिन के मुकाबले थोड़े मुश्किल थे और रिया पहली बार सीबीआई के सामने असहज दिखी। 30 अगस्त को रिया से करीब 9 घंटे पूछताछ हुई। रविवार को सीबीआई ने रिया के सामने जो सवाल रखे, उनकी लिस्ट आज तक के पास है। 8 जून को घर क्यों छोड़ा? 8 से 12 जून के बीच क्या सुशांत से बात की? सुशांत का फोन क्यों ब्लॉक किया? क्या सुशांत की मानसिक हालत के बारे में जानने की कोशिश की? 8 से 13 जून के बीच क्या वो सिद्धार्थ, नीरज, दीपेश के टच में थी? सुशांत से उनकी मुलाकात कैसे हुई? क्या सुशांत डरे हुए थे और सुसाइड के बारे में सोच रहे थे? क्या सुशांत को डॉक्टर के पास वो लेकर गई? क्या आपने सुशांत के लिए डॉक्टर खोजा? क्या कभी सुशांत को दवा का ओवरडोज दिया? डॉक्टरों को क्यों बदला गया? एक तरफ सीबीआई रिया को रगड़ रही है तो दूसरी तरफ एनसीबी भी रिया से पूछताछ करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स को लेकर एनसीबी रिया का ब्लड सैंपल भी ले सकती है। हालांकि आज तक से बातचीत में रिया ड्रग्स लेने से साफ इनकार कर चुकी है और कह चुकी है कि वो ब्लड सैंपल देने के लिए तैयार है। आपने कभी एमडीएमए लिया? जी नहीं, I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation, and I will like to reserve the rest of this for the investigation. देश की 3 जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी और एनसीबी जांच में जुटी है। अब देखना है कि रिया के ड्रग्स मंडली और सुशांत की मौत मिस्ट्री से पर्दा कब तक उठता है। मुंबई से मुनीश पांडे, अरविंद ओझा और सौरभ वक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से 28 अगस्त को पूछताछ शुरू की थी। पहले दिन रिया ने सीबीआई के सवालों का सहजता से जवाब दिया, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, सीबीआई के अंदाज और सवाल तीखे होते गए। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती सीबीआई के कई सवालों का जवाब देने में लड़खड़ा गई। सुशांत सिंह राजपूत केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, जिन्हें लगातार 3 दिनों से सीबीआई के सवालों के चक्रव्यूह में कसा जा रहा है। 28 अगस्त को पूछताछ का पहला दिन और पहले दिन रिया से करीब 10 घंटे की पूछताछ हुई। 29 अगस्त सवाल जवाब का दूसरा दिन और दूसरे दिन रिया पर करीब 7 घंटे तक सवालों की बौछार हुई। 30 अगस्त सीबीआई के सामने पेशी का तीसरा दिन, जहां सुबह 10:30 बजे से ही पूछताछ शुरू हो गई। पहले दिन रिया सुबह 11 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गई। पहले दिन रिया हल्के हरे और सफेद रंग के लिबास में डीआरडीओ दफ्तर में दाखिल हुई। बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट दिख रही थी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने भी पहले दिन रिया से सामान्य पूछताछ ही की थी और सुशांत से उनके रिश्तों पर जानकारी ली, बेहद अनौपचारिक तरीके से। हालांकि रिया जब पहले दिन रात 9 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली तो घर से पहले सीधे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उन्हें पुलिस सुरक्षा में घर तक पहुंचाया गया। मतलब साफ है कि रिया अपनी सुरक्षा को लेकर थोड़ी परेशान, घबराई हुई थी। 29 अगस्त को रिया
करीब 3-4 घंटे की देरी से दोपहर 2 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची। सूत्रों के मुताबिक बड़ी जानकारी ये है कि दूसरे दिन पूछताछ की शुरुआत में ही सीबीआई ने बेहद तल्ख तेवर अपनाया। सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई ने रिया से पहला सवाल ही पूछ लिया कि सुशांत का मर्डर कैसे हुआ और आपका इसमें क्या रोल है। सीबीआई के सवाल से साफ था कि अब जांच एजेंसी बेहद पेशेवर तरीके से रिया से पेश आ रही थी और अनौपचारिकता नहीं बल्कि औपचारिक तरीके से वो पूछताछ कर रही थी। जानकारी के मुताबिक दूसरे दिन सीबीआई ने ड्रग्स और डिप्रेशन के बारे में भी रिया से सवाल किया, जहां सीधा और स्पष्ट जवाब मांगा गया। 29 अगस्त को रिया जब रात 9 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली तो उनके अंदाज में पहले दिन वाला आत्मविश्वास नहीं दिख रहा था। तीस अगस्त को सुबह 10:30 बजे रिया लगातार तीसरे दिन डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची सीबीआई के सवालों का जवाब देने के लिए। पहले दिन हल्के रंग का परिधान था, लेकिन तीसरे दिन गहरे रंग के लिबास में। जाहिर सी बात है कि तीसरे दिन सीबीआई का रवैया और भी तल्ख हुआ होगा, क्योंकि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नए नए खुलासों के बाद मुमकिन है कि रिया पर शिकंजा भी कसता जा रहा होगा। तीसरे दिन की पूछताछ के दौरान सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से कई ऐसे सवाल दोबारा किए जो कि पहले और दूसरे दिन पूछे गए थे। सूत्रों की माने तो ऐसा करने के पीछे की वजह थी कि अगर रिया चक्रवर्ती अपना बयान बदलती हैं, इसका मतलब वो झूठ बोल रही हैं। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने सुशांत की दिमागी हालत को लेकर भी पूछा और यह जानने की कोशिश की कि क्या सुशांत की अगर दिमागी हालत बिगड़ी थी तो उसके पीछे की वजह रिया चक्रवर्ती तो नहीं थी। सीबीआई के लिए सुशांत जैसे केस को जांचना परखना कोई पहला मौका नहीं है, लेकिन रिया के लिए ऐसे सवालों की अग्नि परीक्षा से गुजरना पहली बार हो रहा है। जाहिर सी बात है, अनुभव और आरोपी के बीच सच को परखने की कसौटी है। मुंबई से मुनीश चंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।